अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। नंबर 1 तो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से इस बार बड़ा बड़ा जो है ना वो कन्फ्यूजन सी एक क्रिएट हो गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हम फेडरल के मुलाजमीन हैं तो क्या हम एलिजिबल हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंजाब का वर्ड यूज़ नहीं किया, तो लिहाजा फेडरल के लोग भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद पैरा फोर्स जो आ रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसे के हवाले से कल एक स्टूडेंट ने मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट किया कि सर शायद आप इसमें गलत कह रहे हैं, तो मैं वो भी आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। असिस्टेंट एसएनजीडी का जो रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर हमारे 74 बन रहे थे, 75 बन रहे थे एट्सेट्रा, इसका मेरिट जो रहा तो हमारे तो इतने बन रहे थे, क्या हमें रीचेकिंग करानी चाहिए नहीं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपके सामने, और यहाँ एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक्सपीरियंस मांगा है वो सर्विंग अंडर गवर्नमेंट लिखा है। अब गवर्नमेंट तो पंजाब गवर्नमेंट भी है और पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट वो भी है। एडवर्टाइजमेंट के हवाले से फेडरल और इसके अंदर पंजाब दोनों ही एलिजिबल हो रहे हैं, अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, ठीक है, इसके हवाले से। लेकिन मैं आपको माजी की यहाँ पर एक बात बता दूं कि 2019 के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही पीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था और उसके अंदर पंजाब का लफ्ज़ नहीं लिखा था, पंजाब का लफ्ज़ नहीं लिख सका था पीपीएससी, ये इनसे गलती हुई थी। और फेडरल के भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया था, वो टेस्ट भी क्लियर कर गए थे। फिर क्या हुआ, इंटरव्यू में पीपीएससी ने उनको रिजेक्ट किया। उन कैंडिडेट्स ने कोर्ट से रजू किया और कोर्ट ने उन्हें रिलीफ भी दिया। फिर उनके इंटरव्यूज़ भी हुए पीपीएससी में। ये अलग बात है कि पीपीएससी उन्होंने उन्हें सिलेक्ट किया इंटरव्यू के बाद या रिजेक्ट किया, बट उनके इंटरव्यूज़ हुए थे, उनके इंटरव्यूज़ हुए थे। उसके बाद 2021 में जब एडवर्टाइजमेंट पीपीएससी की तरफ से आया, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट थी, लेकिन वहाँ पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्लियरली पंजाब गवर्नमेंट का लफ्ज़ ऐड किया था, पंजाब का वर्ड था, तो वो कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब दोबारा से 2024 की जो ऐड नंबर 38 आया है, इसके अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिर्फ गवर्नमेंट का लफ्ज़ लिखा है, पंजाब नहीं लिखा। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो फेडरल के मुलाजमीन हैं, उन्होंने अप्लाई किया और मज़े की बात है कि उनका अप्लाई हो गया। हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अपने आप को शो कर रहे थे, रेगुलर सर्विस भी शो कर रहे थे, तो उनका अप्लाई हो गया क्योंकि डोमिसाइल उनका पंजाब का था। तो जो जिनका डोमिसाइल पंजाब का है और फेडरल के अंडर काम करें, उनका अप्लाई हो रहा है। बट मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता दूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है मिनिस्ट्रियल कोटा, ये होता है पंजाब वालों के लिए, क्योंकि ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेने जा रहा है। आपको इंटरव्यू के टाइम वंस अगेन रिजेक्ट किया जाएगा अगर आप फेडरल के मुलाजिम हैं या किसी ऑटोनमस बॉडी में काम करते हैं या किसी भी और सर्विस से आपका ताल्लुक है। इंटरव्यू के टाइम आपको रिजेक्ट किया जाएगा, फिर आपको रिलीफ कोर्ट देगी। कोर्ट के ज़रिए आप इस एडवर्टाइजमेंट को अगर चैलेंज करते हैं तो आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये जितनी भी बातें चल रही हैं, हम भी पीपीएससी को कॉल्स कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी कॉल्स कर रहे हैं, पता कर रहे हैं बार बार, तो 1-2 दिन में पीपीएससी कोई ना कोई कॉरिजेंडम, कोई ना कोई नोटिस वगैरह ज़रूर लगा देगा जिसमें वो क्लियर करेगा क्या कि क्या फेडरल के मुलाजमीन एलिजिबल हैं या नहीं हैं। फ़िलहाल अप्लाई हो रहा है, आप लोग अप्लाई कर लीजिए। हमारी दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करवाएगी। कल से हमारा सेशन स्टार्ट है। आज रजिस्ट्रेशन हम तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी। तो ये तो हो गया जी आपका पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का आंसर। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन, मैंने अपने एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक सुनहरी मौका है। असिस्टेंट कमिश्नर बनने का एक गोल्डन चांस आप मिस नहीं करेंगे प्लीज़। ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देगी। 21 सीटें इससे पहले कभी नहीं आई मिनिस्ट्रियल कोटा में, एक लकी चांस है। 80+ मार्क्स आप जीके के पेपर में लेंगे तभी बात बनेगी, क्योंकि 1:5 की रेशो से ही इंटरव्यू के लिए सिर्फ 105 लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो पास कर जाएगा पेपर को वो लोग इंटरव्यू में जाएंगे, नहीं। 10 जनवरी से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है और ये जो सेशन है हमारा, इसके अंदर आपको जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक स्टडीज़ कंप्लीट करवाए जाएंगे। जीके पोर्शन में करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर भी शामिल होगा। जो कि आप मुलाजमीन हैं, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप लाइव लेक्चर्स ले सकें, तो आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, डेली डिस्कशन, डेली ऑनलाइन टेस्ट और सक्सेस की गारंटी होगी। मैं खुद
सुपरविजन कर रहा हूँ इस सेशन की। मैं खुद इस वक्त रजिस्ट्रार असिस्टेंट कलेक्टर हूँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। तो आप मेरी सुपरविजन में तैयारी करेंगे और गारंटी होगी कि इंशाल्लाह आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, तो इस सेशन के हवाले से और पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा के हवाले से कंप्लीट वीडियो कल हम अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो नज़र आएगी, वो कंप्लीट डिटेल रखती है, कोर्स आउटलाइन, हमारा प्लान क्या होगा, हम किस तरीके से लेक्चर्स देंगे, टेस्ट किस तरीके से लेंगे, आप प्लीज़ उसको वॉच कीजिए। उसके बाद जी असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी के हवाले से कि इसका सिलेबस क्या होगा, कौन इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है, इसके हवाले से भी आवाम चल रहा था। तो कल मैंने वीडियो के अंदर बताया था असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी के हवाले से। तो कुछ स्टूडेंट्स ने नीचे अगर कमेंट्स किए कि सर शायद आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर गए। देखो भाई, जो एग्जिस्टिंग सिलेबस जो 2023 में एक नोटिफिकेशन आया था, 2023 के मुताबिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो क्या था कि इकोनॉमिक्स वाले, मैथ वाले, स्टैट वाले और प्रेफरेंस दी जाएगी फाइनेंस वालों को और अकाउंट्स वालों को, सीए वालों को। ये रिक्वायरमेंट थी 2023 तक। 2023 से पहले 2021-22 की अगर हम बात करें, 21 की, 22 की, उस वक्त कोई भी बंदा एमए एमएससी वाला इसके ऊपर अप्लाई कर सकता था। एमए एमएससी जिसके पास भी था ना, कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता था और कुछ सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस दी जाती थी। बट 2023 में फिर ये वाली रिक्वायरमेंट आ गई कि इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैट प्रेफरेंस दी जाएगी फाइनेंस अकाउंट्स वालों को। ये एक न्यू रिक्वायरमेंट आई। बट अब इसके अंदर रिवीजन की गई है और रिवाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आप देखिए, वो क्या है। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल तालीम आपके पास होनी चाहिए और अ मास्टर्स डिग्री। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लिखने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग बीएस की डिग्री करते हैं या कोई और डिग्री करते हैं, तो वो 16 ईयर्स कहलाती है। और मास्टर्स का मतलब भी 16 ईयर्स ही होता है। बट मास्टर्स कौन करते हैं? जिन्होंने बीए बीएससी की हो तो वो मास्टर्स करते हैं, चाहे वो एमए करें चाहे वो एमएससी करें। तो 16 ईयर्स और मास्टर्स लिखने का ये मकसद है। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, स्टैट, सोशियोलॉजी और लॉ। इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी 16 ईयर एजुकेशन होगी, इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी मास्टर्स डिग्री होगी। ये नहीं है कि कोई भी 16 ईयर्स डिग्री का यहाँ पर एलिजिबल होगा। मैं इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करा बेटा जी, ये क्लियर सी बात है कि यही सब्जेक्ट्स के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 60% जीके के चांसेस हैं और 40% ये जो आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं इसके अंदर से 5-5 नंबर मिलाकर आ जाएंगे। यही फाइनल बात है। ठीक है, तो हमारा जो न्यू प्रीमियम सेशन है एडीएलडीए के हवाले से, ज़िलादार के हवाले से, एफआईए की सीट्स, एफबीआर की सीट्स और जितनी भी अपकमिंग सीट्स हैं बड़ी बड़ी, उनके हवाले से हमारा प्रीमियम सेशन इंशाल्लाह 15 जनवरी से 13 या 15 जनवरी से 15 जनवरी से बल्कि हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा हमारा 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई ये जो रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, इंशाल्लाह यही होगा। अल्लाह करे जी सबको अलाउ कर दें, एमएमएससी वालों को अल्लाह करे अलाउ कर दें। मैं तो चाहता हूँ सबको अलाउ करें, बट मुझे नहीं लग रहा कि सबको अलाउ किया जाएगा। उसके बाद जी आज कुछ फाइनल रिजल्ट्स पीपीएससी ने अनाउंस किए। एसोसिएट प्रोफेसर का रिजल्ट आया, लेबर ऑफिसर का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स माशाल्लाह सिलेक्ट हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। उनकी वीडियोस भी हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। आई थिंक सगीर की भी सिलेक्शन हो गई है जिसके 6-7 टेस्ट क्लियर हुए थे। स्टूडेंट है मेरा बड़ा प्यारा, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे मजीद भी इंशाल्लाह। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर सरगोदा डिवीजन का आ चुका है, सरगोदा का रिजल्ट। तो मुबारक हो जी, जो जो सिलेक्ट हुए हैं अपना रिज़ल्ट आप लोग चेक कर लीजिए और बाकी भी रिजल्ट्स बहुत जल्द आ जाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट एसएनजीडे का रिजल्ट आपको पता है कि आया था। और असिस्टेंट एसएनजीडे के साथ अभी लोग पूछ रहे हैं कि सर पंजाब पुलिस का रिज़ल्ट कब आएगा। तो ये इंशाल्लाह बड़े चांसेस है कि कल फ्राइडे को ये रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा पंजाब पुलिस का। और अगर फ्राइडे को नहीं आता तो नेक्स्ट वीक में तो कन्फर्म सी बात है कि आ जाएगा। बहरहाल चांसेस यही है, 99% चांसेस है कि कल ये रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। असिस्टेंट एसएनजीडे की बात करें तो इसका जो ओपन मेरिट रुका है वो 71.25 पर रुका। स्पेशल पर्सन्स का भी काफ़ी हाई गया 67.5 और माइनॉरिटी कोटा का 57.75। अब जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस का रिजल्ट आएगा उसके अंदर से आप इन सारे मेरिट्स में से 3 से 4 नंबर माइनस कर सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट पंजाब पुलिस के ऊपर बहुत तगड़े किस्म के कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया होगा। ये मेरी एक सोच है। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे जो मतलब बहुत आप सारे अच्छे हैं वैसे तो,
मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरे हैं, बुरे कैंडिडेट हैं, लेकिन जो पुराने हैं, जो बहुत अरसे से लगे हुए हैं, उन्होंने असिस्टेंट एसएनजेडी को ज़्यादा टारगेट किया था। तो ये मेरिट उसका मेरे हिसाब से जो है ना, ओपन मेरिट तकरीबन 69 पॉइंट आप 25 कर सकते हैं, या 68 69 यही कर सकते हैं। स्पेशल पर्सन का आप उसके अंदर 65 तक कर सकते हैं, या 64 तक, 63 भी हो सकता है, और माइनॉरिटी का वहाँ पर 65 तक हो जाएगा। मतलब 3 4 नंबर कम होने के चांसेस है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग कह रहे हैं कि सर हमने असिस्टेंट एसएनजीडी में 92 लगाए थे, 93 लगाए थे, और हमारे 78 ठीक थे, हमारे तो 74 मार्क्स बन रहे थे। तो बेटा माइंड ना कीजिएगा, असिस्टेंट एसएनजीडी में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो न्यू थे, उन्हें यही नहीं पता था कि यार हमने अटेम्प्ट कितने किए हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होते हैं, हमारे मार्क्स बनते कितने हैं, तो उन्हें कुछ की का आइडिया नहीं होता। बहरहाल जो लोग वाकई ही, अभी मेरा एक स्टूडेंट है, अब उसके मार्क्स यहाँ 71.25 है, उसके हैं 71, तो उसे रीचेकिंग ज़रूर करवानी चाहिए। रीचेकिंग की फ़ी गालबन इस वक्त 200 है, आप ऑनलाइन वो रीचेकिंग की फ़ी पे करें। रिटर्न फॉर्मेट में भी आप एप्लीकेशन भेजें सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को, मेल भी कर दीजिएगा कि जी मैंने इस तरीके से टेस्ट दिया था और मुझे रीचेकिंग का हक दिया जाए। लेकिन ये नहीं होगा कि आपको पीपीएससी बुलाएगा और वहाँ पर आपसे रीचेकिंग करवाएगा या आपको दिखाएगा आपका पेपर, इस तरह नहीं है। पीपीएससी आपको जवाबन एक मेल सेंड करता है या आपको मैसेज कर देता है कि जी आपके मार्क कोई बढ़ा है या नहीं बढ़ा। वन पेपर के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी के मार्क्स रिवीजन के बाद बढ़े हों या रीचेकिंग के बाद उसमें तब्दीली हुई हो। हाँ, पीएमएस के अंदर एक बार मेरा एक दोस्त था, उसके पीएमएस के एसए के अंदर उन्होंने उसे 25 मार्क्स दिए हुए थे, और जब बाद में उसने रीचेकिंग करवाई तो वो डिजिट्स उल्टे थे, एक्चुअली उसके 42 मार्क्स थे, सॉरी 52 मार्क्स थे, और वो उस एसए के अंदर पास था पीएमएस के अंदर। ये पीएमएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ भी हो सकता है कि अगर किसी शख्स के यहाँ पर वो शो कर रहा है जी 62, तो हो सकता है उसके वो 72 मार्क्स हों, बाय मिस्टेक वो 62 लिखा गया हो, तो 200 की बात है ना, आप रीचेकिंग करवाएं, अल्लाह ताला करम करेगा। एरर्स भी हो जाती हैं समटाइम, लक किसी इंसान का साथ भी दे सकता है। बाकी पैरा फोर्स के अंदर ये कुछ सीट्स आई हुई हैं, मैंने कल भी बताया था, आप इनको जाकर pera.punjab.gov.pk के ऊपर जाकर इनकी डिटेल चेक कर लें कि आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करें। यहाँ पर सैलरी वगैरह आपकी अच्छी होगी। तो असिस्टेंट पंजाब पुलिस, असिस्टेंट एसएनजीडी, इसके इंटरव्यू के हम कंप्लीट प्रिपरेशन इंशाल्लाह करवाएंगे, और वो भी हमारा जो इंटरव्यू सेशन है इंशाल्लाह 14-15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ज़िलादार, एडी, एलडीए, असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, डिप्टी अकाउंटेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, जितने भी सीटें हैं इनका हमारा सुपर प्रीमियम सेशन 15 जनवरी से, और मिनिस्ट्रियल कोटा का हमारा सेशन इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो रहा है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।